दोस्तों, लेट्स इंक्रीज वोकेबलरी, शब्द ज्ञान बढ़ाएं के सफ़र में हम आ गए हैं आज अपने 5वें कदम पर। आशा है कि दिए गए निर्देशों के अनुसार आप पिछली वीडियोज़ में सिखाए गए शब्दों को अपने बिहेवियर में ला चुके होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप इस सीरीज़ के आने वाले स्टेप्स को भी आसानी से फॉलो कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और लेते हैं आज के न्यू 12 वर्ड्स। 49वां शब्द कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है साथी और इसके लिए हमारे 2 सेंटेंस हैं। ही वॉज माई कंपेनियन ड्यूरिंग द जर्नी। सफ़र के दौरान वो मेरा साथी था। अगला सेंटेंस है यू आर लाइक अ कंपेनियन। तुम एक साथी की तरह हो। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। 50वां शब्द विक्ड। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट या बुरा। इसके लिए हमारे 2 सेंटेंस हैं। ही वॉज अ विक्ड विजार्ड। वह एक बुरा जादूगर था। अ विक्ड मैन डिसीव्ड मी। एक दुष्ट या बुरे आदमी ने मुझे धोखा दिया। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। 51वां शब्द अस्लीप। अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ। इसके लिए हमारे 2 सेंटेंस हैं। हर सन इज अस्लीप नाउ। उसका बेटा अब सोया हुआ है। रवि वॉज अस्लीप व्हेन आई केम। जब मैं आया तो रवि सोया हुआ था। अगला शब्द 52वां शब्द नाइटमेयर। नाइटमेयर कहते हैं बुरे सपने को। इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट। पिछली रात मुझे एक बुरा सपना दिखा या पिछली रात मैंने एक बुरा सपना देखा। ही ऑफन हैज़ नाइटमेयर्स। उसे अक्सर बुरे सपने आते हैं। 53वां शब्द डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। इसके लिए 2 सेंटेंस हैं। आई डिड नॉट डिसअपियर फ्रॉम देयर। मैं वहाँ से गायब नहीं हुआ था। द शिप डिसअपियर्ड फ्रॉम द साइट। पानी का जहाज नज़रों से गायब हो गया या ओझल हो गया। 54वां शब्द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव या असर। हमारे 2 सेंटेंस हैं। आई सॉ हिज इन्फ्लुएंस ऑन पीपल। मैंने लोगों पर उसका असर देखा। अगला सेंटेंस है शी डिड नॉट लीव एनी इन्फ्लुएंस ऑन मी। उसने मुझ पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। 55वां शब्द थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब होता है डराना या धमकाना और इसके लिए हमारे 2 सेंटेंस हैं। दे थ्रेटन द चाइल्ड एवरी नाउ एंड देन। वे बच्चे को जब तब डराते हैं या वे बच्चे को अक्सर धमकाते हैं। वाई डू यू थ्रेटन योर यंगर ब्रदर। तुम अपने छोटे भाई को क्यों धमकाते हो। 56वां शब्द पैनिक। पैनिक का मतलब होता है घबराहट या आतंक। इसे हम डर भी कह सकते हैं। हमारे 2 सेंटेंस हैं। डोंट बी पैनिक। घबराओ मत। दूसरा सेंटेंस अ पैनिक सिचुएशन वॉज क्रिएटेड देयर। वहाँ पर घबराहट की एक स्थिति पैदा हो गई या वहाँ पर आतंक की एक स्थिति पैदा हो गई। 57वां शब्द स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना या दबाना। पहला सेंटेंस है ही ऑलवेज स्क्वीज
वेट क्लॉथ्स, वह हमेशा गीले कपड़ों को निचोड़ता है। दूसरा सेंटेंस, आई स्क्वीज्ड 2 लेमन्स फॉर लेमोनेड, मैंने नींबू पानी के लिए 2 नींबू निचोड़े। 58वां शब्द, रोटन, रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। हमारा पहला सेंटेंस है, द शॉपकीपर गेव मी रोटन टोमेटोज, दुकानदार ने मुझे सड़े हुए टमाटर दिए। दूसरा सेंटेंस, रोटन फ्रूट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, सड़े हुए फल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। 59वां शब्द, रबिश, रबिश का मतलब होता है कूड़ा कचरा। इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है, डोंट कलेक्ट द रबिश, कूड़ा कचरा इकट्ठा मत करो। दूसरा सेंटेंस, देयर वॉज अ हीप ऑफ रबिश, वहां पर कूड़े कचरे का एक ढेर था। आज का आखिरी शब्द, 60वां शब्द, ग्रेज, ग्रेज का मतलब होता है चरना। हमारा पहला सेंटेंस है, मेनी काउज ग्रेज ग्रास इन द फील्ड, कई गायें मैदान में घास चरती हैं। हिज गोट डिड नॉट ग्रेज ग्रास हेयर, उसकी बकरी ने यहां पर घास नहीं चरी। दोस्तों, ये थे हमारे आज के 12 अंग्रेजी के नए शब्द। उम्मीद है कि आपने इन्हें अच्छे से सुना और समझा होगा। मिलते हैं कल नए 12 शब्दों के साथ। तब तक आप नियम के अनुसार इन शब्दों को अपनी बिहेवियर में लाने की कोशिश कीजिए, यानी जितना हो सके ये शब्द डेली यूज़ में इस्तेमाल या प्रयोग कीजिए।